नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग में स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है परख कोचिंग ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं S14 पेपर का, जो हमने आपके टेलीग्राम पेपर चैनल में डाल दिया है पेपर को। उससे आप डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए और यहाँ से उसका आप सॉल्यूशन प्राप्त करिएगा। ठीक है, S14 नंबर सीरीज का 14वां पेपर हम लोग हर साल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन रहा इसका, एक शंकु की त्रिज्या को 20% घटाया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो शंकु के आयतन में प्रतिशत बदलाव क्या होगा? शंकु के आयतन में प्रतिशत बदलाव पूछ रहा है। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका कांस्टेंट है। 1/3 पाई आपका क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर लिखें, कांस्टेंट को हटा दे तो लिख सकते हैं आर इंटू कितना लिख सकते हैं बेटा? एच। अगर आर को हम 10 मान लें, इस आर को भी 10 मान लें, ऊंचाई को भी 10 मान लें, भाई परसेंटेज निकालना है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000। अनुपात निकालना, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, कांस्टेंट का खेल खत्म हो गया है। अब वो कह रहा है यदि शंकु की त्रिज्या को 20% घटाया जाए, शंकु की त्रिज्या को 20% घटाया जाए तो 10 में 10 का 20% हो जाए 2, बचेगा कितना? 8। यही बचेगा आपका कितना? 8। और कह रहा है शंकु की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए। 40% अगर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 14। बस आपको इसी को सॉल्व करना था। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64 गुणा 14, 14 चौको हो जाएगा 56, 5 चौसंग 84, 84 और 5 हो जाएगा 89.6। पहले आपका 1000 था, सॉरी 800 कितना हो जाएगा? 96। पहले आपका 1000 था, अब आपका 896। पहले आपका 1000 था, अब आपका कितना है? 896 है। अब आपको परसेंटेज निकालना। परसेंटेज में यहाँ पे अगर 100 से निकाला जाए तो एक पॉइंट यहाँ लगा दो, एक पॉइंट यहाँ। 100 से 89 हो गया, 100 से 89.6 हो गया। अब बताइए कितनी कमी हो रही? कमी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो 10.4 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी 10.4 की। देखो 1000 से 896 हो रहा था, तो 100 से कितना होगा? 89.6 होगा, तो कितने की कमी हो जाएगी? 10.4 की कमी हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी अगर आप देखें, डायरेक्टली अगर लगाना चाहते थे, प्लस माइनस एम बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स प्लस माइनस एक्स वाई जेड, इसके बटे होता है आपका 100, इसके नीचे होता है 10,000। कितना होता है? 10,000। डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें सॉल्यूशन करने में थोड़ी बड़ी समस्या हो सकती है, तो आपका ए वाला मेथड ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा गया है। दूसरे क्वेश्चन को अगर देखें, हम लोग, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके पॉइंट दिए गए हैं। ये त्रिभुज है इस तरीके से, मान लो ए है, ये बी है और ये सी। इसके जो पॉइंट दिए गए वो 4,1, बी है 7,4 और सी है -5। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके पॉइंट हम मान ले रहे, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। कितना हो जाएगा? x3 y3। क्षेत्रफल क्या होता है? कोऑर्डिनेट अगर पढ़ा हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, मॉडुलस फंक्शन लगा देंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले पे आपको इसको रखना है। जैसे आप रखेंगे ये एक्स से, ये 4 हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा बेटा? 4। y2 कितना हो जाएगा? देखो, जो इसको छोड़ दो, जिसको x1 लिया उसका छोड़ दो, बस इसको 4 - 2 प्लस x2 कितना हो जाएगा? 7। y3 माइनस 2, y1 हो जाएगा 1 प्लस x3 कितना होगा? x3 - 5
-5, y1 कितना हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा y2 4। अगर आप इसको देखें 1/2 4 गुणा 2 हो जाएगा प्लस 7 गुणा 1 हो जाएगा प्लस यहाँ बचेगा -5, यहाँ बचेगा आपका -3। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1/2 यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7 एकम 7, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है ना। ये 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 5 × 15 प्लस का 15 और 7 कितना हो जाएगा 15 7 22, 22 और 8 30, 30/2 मतलब कितना आ जाएगा 15 इकाई स्क्वायर, 15 यूनिट स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा 15 यूनिट स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है, उसको जब लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे वहाँ पर आपको डिस्कस कराएंगे, जीरो बना के करना पड़ता है। थोड़ा वो जल्दी आ तो जाता है लेकिन उसके फिर पूरा उसको समझना पड़ेगा कहाँ से कैसा हो रहा। अभी आमतौर पर आप इसी समझिएगा कि डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 होता है। इसका क्या आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। ए ने 20,000 रुपये की राशि 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिए। देखो 20,000 रुपये की राशि 20% की दर से 2 ईयर्स के लिए जी आपका इस पे जो लग रहा है कह रहा 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर। कैसा लग रहा है बेटा साधारण ब्याज। इस पे जो लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। इसका क्या 2 वर्षों के बाद कुल राशि को वार्षिक रूप से 10% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर गणना के साथ 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया। इसके बाद उसने जो लगाया 2 वर्ष के बाद जो 1 वर्ष आया इसके बाद उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, CI लगा दिया 1 वर्ष के बाद। तो कह रहे 3 वर्षों के बाद इनको कुल कितना लाभ हुआ। सवाल बहुत आसान था। ऐसे सब सवाल सिंपल इंटरेस्ट ना समझिएगा। 1 साल में 20%, 2 साल में कितना लगेगा 40%, 2 साल में कितना लगेगा 40%, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता नहीं है। 1 साल में 20%, 2 साल में कितना लगता है 40%, तो 20,000 का 40% कितना हो जाएगा 20,000 का 40% आप निकाल लीजिए। 40% कितना होगा अब आप समझिएगा भैया। 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, 40% कितना हो जाएगा 8,000, कितना हो जाएगा 8,000, 8,000 और जोड़ दीजिए। 20,000 में अगर 8,000 जोड़ दिया जाए ये राशि हो जाएगी 28,000। बात समझ में आ रही है। कितना हो जाएगा आपका 28,000। अब वो कह रहा है 28,000 पर 1 साल के लिए क्या लगा लिया कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया। क्या लगा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस 28,000 पर लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट भी वही है, कह रहा है 10% ही है। भाई 10% है तो 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो आप समझें इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 2800। रहा 0 0 8 8 2 10 2 30,800। इसकी राशि थी 20,000, इसकी राशि हो गई है 30,800। अब बता रहा है कितना लाभ हुआ, मतलब कितना कुल मिला के लाभ हो पाया है। तो 20,000 था तो 30,800 हो गया है, 10,800 इसने कमा लिया। इसका जो लाभ होगा वो 10,800 का होगा। आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा सी। बात क्लियर हो पा रही है। चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर लिखा गया है एक टंकी में 2 नल हैं जो 10 मिनट और 5 मिनट में भरते हैं और एक निकास नल है। जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने 20 मिनट लगते हैं। निकास नल इसे खाली करने में कितना समय लेगा ये निकालना हम लोगों को चौथा वाला। एक टंकी में 2 नल हैं, ए नल है बी नल है मान के चलो। एक भरता है 10 मिनट में, बी भरता है 5 मिनट में।
जब वो कह रहा तीनों नल एक साथ काम करते हैं, जब तीनों नल एक साथ, तो तीसरा वाला वो खाली करने वाला है, मतलब ए भरता है, बी भरता है और सी क्या करता है, खाली करता है। सी क्या करता है, खाली करता है। तो 20 मिनट लगते हैं। भैया इनकी टंकी की क्षमता एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा एलसीएम, 20। कितना आ जाएगा एलसीएम, 20 आ जाएगा। इसका हो जाएगा 10 दूनी 20, 5 चौको 20, और इसका हो जाएगा 20 एकम 20। अगर देखें ए प्लस बी, इसकी क्षमता, इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, अगर देखें तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1 है। ए बराबर कितना है, 2, इसका 4 माइनस सी बराबर 1, 4 2 6 माइनस सी बराबर हो जाएगा 1, सी बराबर हो जाएगा 5। सी बराबर कितना आ जाएगा, 5। सी की क्षमता है, सी की क्षमता, क्षमता कैसे कहते हैं, एकांक समय में किया गया कार्य कितना है, आपको क्षमता कहलाती है। मतलब 1 मिनट में ये 5 लीटर भरेगा। अगर 20 लीटर की टंकी तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 लीटर। अब वो पूछ रहा है निकास नल इसे कितनी देर में खाली कर देगा। भैया टाइम चाहिए, तो सी का जो टाइम चाहिए हम लोगों को, 1 मिनट में 5 लीटर खाली करता, 20 लीटर खाली करवाना, तो 20 लीटर बटे कितना हो जाएगा बेटा, 5, तो बराबर हो जाएगा 5 चौको 4। ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 बटे इसका। बात क्लियर हो पा रही है। अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर। दो खास समीकरण लिखा गया 15x² माइनस 2x 8 बराबर 0 कि मूल क्या है। भाई मूल क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन, और जो x² तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 8 कितना हो जाएगा, 120, 15 8 हो जाएगा 120, 15x² यहाँ लिख सकते थे हम लोग 15 8 10 x, यहाँ कर दूँ 12x प्लस 10x आ जाएगा, 12 धाम 120 हो जाएगा, 12 x में से 10 जाएगा, बचेगा 2x माइनस 8। इसको सॉल्व करना था बस। यहाँ पे अगर कॉमन लें हम लोग तो 3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 4, 5x माइनस 4। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 4 बराबर 0। 5x माइनस 4, यहाँ बचेगा 3x प्लस 2। अगर मल्टीप्लाई में 0 तो अलग अलग 0 हो जाएंगे, तो 5x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 4, x बराबर आ जाएगा 4/5। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2/3। तो आपकी 2 वैल्यू आ गई x की, एक 4/5, एक माइनस 2/3। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही, एक माइनस 2/3 और 4/5। 6वां नंबर सवाल देखिएगा। छठवां नंबर पर लिखा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35% और 20% कम है। दो संख्याएं जो है ऐसे कर लीजिएगा, दो संख्या तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए, किससे कम है, वो कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 35%, अगर ये 35% कम है कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और कह रहा है दूसरी संख्या 20% कम है तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है, तो दूसरी संख्या से कितना कम हो जाएगी, 15 कम हो जाएगी, बट ये कहाँ से कम होगी, 80 से, इंटू 100 ये निकालना था। 20 चौको 80, 20 25 100, 15 75, 75/4, और 75/4 हो जाएगा 18 चौक 72, 18 सही 3/4, 18.75 क्या लिख सकते हैं, 18.75। बात क्लियर हो पा रही है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 7 नंबर सवाल देखिएगा, अलजेब्रा से लिया गया है। सात नंबर जो सवाल है
कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी। और साथ में लिख रहा है उसने, पूछ लिया उसने भैया ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 12। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए बी। इसको अगर फॉर्मूला खोल दें हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12। अगर आप देखें यहाँ से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना है? 0। ये बात समझिएगा, ए स्क्वायर यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना है? 0। अगर यहाँ पे हम 0 रख देंगे, 0 के साथ किसी को भी कुछ ला दो, हर व्यक्ति क्या हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन हो जाएगा 7 में का ए। क्या हो जाएगा? ए। बात क्लियर हो पा रही है? अगला सवाल देखिएगा। 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? पिछले वाले पेपर में वैसे सवाल पूछा गया था। अब 144 के कुल कितने? पहले तो इसको हम प्राइम फैक्टर में बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर से बदल लेते हैं। प्राइम फैक्टर में कैसे बदलेंगे? अभाज्य संख्या में कैसे बदलेंगे? सबसे ज़्यादा 2 कितना होगा? 16 9 144। कितना होता है? 16 9 144। क्या होता है? 16 गुणा 9। लिख सकते नहीं लिख सकते? ऐसा क्यों लिखा है? इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे। तो 2 की पावर कितना होगा? 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर कितना होगा? 4 इंटू 3 की पावर होगा 2। अब पूछ रहा है इसके टोटल फैक्टर। क्या पूछ रहा है सवाल में? कुल कितने गुणनखंड होंगे? कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो यहाँ कुल कितने गुणनखंड होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। अरे 5 नंबर कहाँ से आया? तो काउंटिंग अगर 0 से करते हैं, काउंटिंग कहाँ से करते हैं? एक भी इसका गुणनखंड होता है 0 से करेंगे। 0 से लेके 4 तक कितनी संख्या हो जाएगी? 5 हो जाएंगी। 0 से लेके 2 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा? 15। 5 3 कितना हो जाएगा? 15। बात क्लियर हो पा रही? अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर। एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। लड़कियों की संख्या का वर्ग, लड़कियों की संख्या का वर्ग, गर्ल्स की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या से कम है। मतलब लड़कों की संख्या के वर्ग से, बॉय के वर्ग से क्या है? कम है। कितना कम है? 28 कम। लड़कियों की संख्या का वर्ग, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से कम है। तो बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 28। आगे लिख रहा है यदि 2 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या बराबर हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? 2 लड़के अगर और आ जाएं, 2 लड़कियां और आ जाएं। यहां से कह रहा है 2 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या b बराबर हो जाएगा g+2। अगर 2 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा b माइनस जी बराबर कितना आ जाएगा? 2। b माइनस जी बराबर कितना आ जाएगा? 2। पूछ रहा है कमरे में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर कुल संख्या निकालना है तो आप यहाँ देखो, इसको फॉर्मूला खोल देंगे। b+g और b माइनस जी बराबर कितना है बेटा? 28। और b माइनस जी की वैल्यू कितनी है? 2। तो b+g इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 28। 2 14। आंसर क्या आ जाएगा? b+g। अगर इसको अलग कर दो, यहाँ से देखें b+g बराबर हो जाएगा 14। b+g कितने हो जाएंगे टोटल? 14। बात क्लियर हो पा रही? 10 नंबर सवाल देखिए, आसान सा सवाल है। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहे, ये मान लीजिए कि आपकी सफलता प्रैक्टिस से ही मेन होना गेम है ना। अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं आप, अलग किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कर देती है कहीं ना कहीं। 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्या है? 11 से 50 के बीच 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 11 से लेकर 50 के बीच, बहुत छोटा क्वेश्चन लिखा गया। 11 से 50 के बीच
जो 7 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। जो 7 से तो विभाज्य है, मतलब कितना हो जाए, 7 से तो विभाज्य है, तो 7 से 11 के बाद कितना, 14, 21, 28, 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि आप भाग करना शुरू कर दें, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। वो कह रहा 7 से तो विभाज्य होना चाहिए लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से, 4 1 5 ये तो नहीं होगा, 2 1 3 ये वाला हो जाएगा, 8 2 10 ये नहीं होगा, 5 3 8 ये नहीं होगा, 4 2 6 ये हो जाएगा, 7 21 14 3 42 हो जाएगा। तो आपकी कितनी संख्या है जो 7 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, कितनी संख्या हो जाएंगी, 4। 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉय। 11 नंबर देखिएगा, 16 लीटर पानी तथा एक निश्चित मात्रा में दूध के मिश्रण का मूल्य 90 पैसा प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 108 पैसा प्रति लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। एलिगेशन से लगा दीजिएगा, मिश्रण से लगाइए। 11 नंबर सवाल। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर देखें ये मिल्क हो गया, ये आपका वाटर हो गया और ये मिक्सचर हो गया। वो कह रहा है 16 लीटर पानी, वाटर कितना लिया गया, 16 लीटर, तथा एक निश्चित मात्रा में दूध के मिश्रण का मूल्य 90 पैसा प्रति लीटर है। मिक्सचर का मूल्य कितना आ रहा बेटा, 90 पैसा प्रति लीटर, ये है इसका 90 पैसा प्रति लीटर। इस शुद्ध दूध का मूल्य 108, शुद्ध दूध जो है वो 108 पैसा पर लीटर, कितना लिखा गया, 108 पैसा पर लीटर। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा वाटर कौन सा मिलाना। भैया जो पानी मिलाना वो आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई आप किल्ले वाटर मिला दें, कॉफी ना मिला दें, सब कुछ नहीं मिलाना। यहाँ पे 0 वाटर मिलाना जो आपको 0 रेट में आ रहा हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा पर लीटर। अब आपको देखो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगाने जाएँ तो 90 माइनस कितना होगा, 90 माइनस 0 होगा, यहाँ होगा 108 माइनस 90। देखो मिक्सचर जो होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 90 माइनस 0, तो यहाँ बचेगा कितना, 90, यहाँ बचेगा आपका 18, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 1 बात 5। मतलब एक अगर पानी होगा, एक समझिएगा, अगर एक पानी मिलाया जाएगा तो 5 क्या मिलाया जाएगा, मिल्क। एक पानी तो 5 क्या, मिल्क। एक का मान कितना है आपका 16, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 लीटर। कितना हो जाएगा, 80 लीटर। आपका आंसर हो जाएगा 80 लीटर। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, 80 लीटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मिश्रण जब पूछेगा तो 80 और 16 को जोड़ देना है ना। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो मिश्रण कितना हो जाएगा, ऑप्शन 80 रहेगा। अब जल्दीबाजी मत कर दी, वहाँ ये पूछना है कि शुद्ध दूध कितना है, तो 80 लीटर, मिक्सचर कितना है तो 96 लीटर होगा। तो यहाँ पूछा गया है मिश्रण में दूध की मात्रा, मिश्रण में दूध की मात्रा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 लीटर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। काजल 1/4 काम 6 घंटे में करती। काजल 1/4 काम, काजल 1/4 काम 1/4 पार्ट 6 घंटे में करती है। तो भैया पूरा पार्ट कितने घंटे में करेगी काजल, 6 चौको 24 घंटे में। कितने घंटे में करेगी, 24 घंटे में। बात क्लियर हो पा रही है। और रानी शेष काम, तो रानी का शेष काम कितना हो जाएगा, 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट। कितनी देर में करती है रानी, शेष काम को 12 घंटे पूरा करती है, शेष काम को 12 घंटे पूरा करती है। तो भैया एक पार्ट कितने में करेगी, 12 का 3/4 पार्ट 12 घंटे में, तो एक पार्ट 3 1 चौको 12 4 चौको 16 घंटे में। कितना हो जाएगा, 16 कर दो डायरेक्ट। भैया 3/4 पार्ट करती 12 घंटे में, तो एक पार्ट करेंगे 3/4 का, यहाँ का करेंगे हम लोग भाग करेंगे, तो 3 का भाग हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 घंटे में। अब वो कह रहा दोनों मिलकर काजल करती है 24 घंटे में और रानी करती है 16 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लो, 48 आ जाएगा। 24 दूनी 48, 16 3 48, 48/5 घंटे में। दोनों खाते करें कितना काम करेंगे, 5। कितना हो जाएगा यहाँ पे,
9 5 45 3। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 सही 3/5 घंटे में कर लेंगे काम। 9 सही 3/5 घंटे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, सांख्यिकी का सवाल है, एसएससी में पूछा गया है। तेरह नंबर लिख रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी माध्यिका की बात आए तो आपको अवरोही या आरोही क्रम में, आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आंकड़ों को लगाना। जैसे यहाँ पे जो लिखा गया, देखो यहाँ पे एक एक्स चर लिखा गया, चर को कहा गया एक्स। यहाँ उसकी फ्रीक्वेंट बारंबारता लिखी गई है। बारंबारता कितना है? एफ से, ठीक है, फ्रीक्वेंट। अगर आप देखें यहाँ पे चार वेरिएबल एक्स और फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता। अगर आप यहाँ कॉन्सेप्ट देखें तो आपको चरों को आरोही क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए। आमतौर पर आप क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लगाइए तो आप परेशान नहीं होंगे कहीं। बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे चर को लगाना, बारंबारता नहीं। बारंबारता बता कितनी बार आया है। अगर आप देखें चर, सबसे छोटा चर कौन सा है इसमें? 5। सबसे छोटा चर कौन सा है? 5। और 5 कितने बार आया है? 5 आपका आया है 7 बार। 5 5 5 5 कितने बार लिखेगा? 7 बार। इसके बाद दूसरा चर आया है 6। 5 से बड़ा क्या है? 6। 6 कितने बार आया है? 2 बार। 6 6 6 कितने बार आया है? 2 बार। 5 हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद आएगा 9। एक्स देखना है, इसके आधार पे देखना है 9, क्योंकि बढ़ते क्रम में 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9। 9 कितने बार आया है आपका? 6 बार। 9 कितने बार आया है? 6 बार। इसके बाद आ जाएगा 10। 10 कितने बार आया है? 10 कितने बार आया है? 6 बार। फिर आएगा 12। 12 कितने बार आया है आपका? 12 आया है 7 बार। और 14 कितने बार आया है आपका? 6 बार। 5 5 5 7 बार लिखा गया, 6 6 2 बार लिखा गया, 9 9 9 6 बार लिखा गया, 10 10 10 6 बार लिखा गया, 12 12 7 बार लिखा गया, 14 14 6 बार लिखा गया। वो कह रहे इसकी मध्यिका क्या होगी? इसकी हम CF निकाले थे, कॉम्पोनेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले थे, CF, संचयी बारंबारता। क्या निकाल लेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होगी? 7 पद हो गए। फिर यहाँ तक का पद कितना होगा? 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9। बात समझ में आ रही बात को? यहाँ से यहाँ तक पद कितने? पहले पद तो 7 तक है, यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे। 7 और 2 9, 9 6 15, 15 पद। 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34। इसका मतलब है टोटल आपके पास जो पद हैं वो कितने हैं? 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34 टोटल पद हैं। 7 9 15, इस तरीके से देखा जाए कि 7 थे, 7 CF 7 CF क्या? कॉम्पोनेटिव, मतलब जोड़ करके रखा गया। क्या रखा? जोड़ करके। अब बताओ 34 पद में इसकी मध्यिका कौन सी होगी? अगर पदों की संख्या आपकी, अगर पदों की संख्या बेटा सम है 34 है, तो इसका जो मध्यिका होगी, मीडियन होगी, वो कितनी होगी? 34/2 + 1वां टर्म, 17 + 18वां टर्म होगा, 18th टर्म होगा, 18वां पद होगा। अब बताइए 18वां पद कहाँ मिलेगा आपको? 18वां पद कहाँ मिलेगा? 5 कहाँ तक आया है? 7, यहीं इसलिए बनाया गया। 6 कहाँ तक लिया गया? 9। 9 कहाँ तक लिया? ये वाला पद 15 तक। 15 तक 9 कहाँ तक हो गया? 15 तक। अब 15 का कहाँ जाना? 18। 15 से जाकर के 21 तक कौन सा पद रहेगा आपका? 10। 15 से जाकर 21 तक कौन सा पद रहेगा? 10। 15 से रहेगा कहाँ तक? 21 तक रहेगा कौन सा पद? 10 रहेगा। इसका मतलब 18 पद कहाँ मिलेगा आपको? 15 तक लिखा जाए, जैसे हम कहें 5 5 5 7 बार, 6 6 6 9 बार, 9 9 वो 15 बार लिखा जाए। इसके बाद जो लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा। कितने बार लिखेंगे हम लोग? 6 बार। तो कहाँ तक? 15 से लेकर 21 तक लिखा जाएगा कौन? 15वें पद से लेकर के 18वें पद भी यहाँ भी आपका रहेगा 10, क्योंकि 15 और 21 के बीच में आ रहा है। 15 और 21 की क्या आ रहा? बीच में आ रहा। तो इसकी मध्यिका हो जाएगी कितनी? 10। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। लिख रहा है, एक त्रिभुज ABC में DAC पर एक बिंदु है, DAC पर बिंदु है, BD 8 सेंटीमीटर है, BC 20 सेंटीमीटर है, CD 16 सेंटीमीटर, CBD = CAB। तो त्रिभुज ABD का परिमाप कितना होगा?
तो ए बी सी में ए सी पर कोई बिंदु डी है। अगर ए सी पर है तो ए यहाँ बना लो, बी यहाँ बना लो, सी यहाँ बना लो, डी यहाँ कोई बिंदु ले लो। ठीक है। बी डी बराबर 8, बी डी बराबर कितना है 8, बी सी बराबर 20, बी सी बराबर 20 और सी डी बराबर 16। कोण सी बी डी बराबर कोण सी ए बी, कोण सी बी डी, कोण सी बी डी, ए वाला कोण बराबर सी ए बी। त्रिभुज ए बी डी का परिमाप चाहिए, ए बी डी का परिमाप मतलब इस भुजा को चाहिए और इस भुजा को चाहिए, तीनों का योग कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। यही पूछा गया है। अगर आप देखें, हम बात कर ले रहे हैं इस छोटे त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की? आपके बी बी डी और सी की, त्रिभुज बी डी सी। त्रिभुज बी डी में देखो, बी डी का आप समझिए बात को, इस वाले छोटे त्रिभुज में बी डी का ए वाला कोण, बी वाला कोण बराबर किसके? बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज के किसके बराबर हो जाएगा? आपका ए के बराबर। इसका ये वाला कोण, ये वाला कोण छोटे वाले त्रिभुज के लिए और बड़े वाले त्रिभुज के लिए कॉमन है कि नहीं? छोटे वाले त्रिभुज के लिए और बड़े वाले त्रिभुज के लिए, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए और बड़े वाले त्रिभुज के लिए कॉमन है। इसके लिए भी ये सी कोण कहलाएगा। इसका हो जाएगा तीसरा कोण, इसका तीसरा कोण सी है तो इसका भी इसको मान लो तीसरा वाला। तो पहला कोण क्या होगा इसका? तो इसका पहला कोण ए वाला होगा, डी क्या होगा? डी। इसका पहला कोण क्या होगा? ए वाला पूरा क्या हो जाएगा? ए बी सी। ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके? समरूप। बात समझ में आ रही है? देखो, ए वाला दोनों में कॉमन है। ए वाला कैसा है? दोनों में कॉमन, इस छोटे वाले में और बड़े वाले में। ए वाला बड़ा, ए बराबर है, ए बराबर है, ये छोटे वाले का ए वाला, बड़े वाले का ए वाला। और तीसरा अपने मन से वाला कोण जो लिखा गया है, ए वाला कोण इसका होगा और ए वाला कोण इसका, आपस में कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसमें आप लगा लो समरूपता की प्रमेय। छोटे त्रिभुज के पहले कोण की बजाय ए वाले अगर मान के चले, कितना है? BC मतलब 20। बड़े त्रिभुज की तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? AC। दूसरे कोण के सामने हो जाए छोटे वाले की, कितना हो जाएगा? DC मतलब 16। इसके दूसरे कोण के सामने हो जाए क्या हो जाएगी? BC मतलब 20 बराबर। तीसरे कोण के सामने की हो जाए छोटे वाले की BD और तीसरे वाले की ए वाला, तीसरा कोण होगा इसका, तीसरा वाला ये होगा, क्या हो जाएगा? AB। BD की लंबाई यहाँ 8 दी गई तो 8 में यहाँ लगा। एक बार इन दोनों को हल कर लो, एक बार इन दोनों को हल कर लो। यहाँ से AC का मान मिल जाएगा, यहाँ से आपका AB का मान मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हल करेंगे तो उधर हो जाएगा, हालांकि इसको 4 चौका 16, 4 पंचे 20। अब आपका यहाँ हो जाएगा कितना? 20/AC बराबर 4/5, 4 पंचे 20, AC बराबर आ जाएगा 25, AC बराबर 25। अगर इन दोनों को हल करेंगे तो 4/5 बराबर 8/AB, 4 दूनी 8, AB बराबर आ जाएगा 10। AC बराबर 25। अगर AC 25 है, आप समझिए, अगर AC 25 है, ये 16 है तो ये कितना बचेगा आपका? 9। ये निकाला ना हम लोगों ने। AC अगर 25 है, AC अगर 25 है तो ये 16 हो गया तो ये कितना बचेगा? AD 9 बचेगा। AB 10 है, AB कितना है? 10। अब वो कह रहा है इस वाले त्रिभुज का ABD का परिमाप। पेरीमीटर किसका चाहिए हमको? पेरीमीटर जो चाहिए है, पेरीमीटर चाहिए है किसका? त्रिभुज ABD का। तीनों भुजाओं का योग 9 और 8 17, 17 और 10 कितना हो जाएगा? 27। तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर लगा लो, है ना। सब सेंटीमीटर दिया था तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। 14 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 15 नंबर UPSI में सवाल पूछा गया है। 2021 में UPSI का जो पेपर हुआ था उसमें 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। पांच अवलोकनों का मध्यमान दिया गया। 5 अवलोकन दिए गए, जैसे आप देखें इसमें 15 नंबर इंपोर्टेंट लगा लीजिए। UPSI वाले तो ध्यान से देख लीजिएगा। 5 अवलोकन है इसमें, का मध्यमान कितना, एवरेज कितना? 3 है। एक है इसमें 1, एक है 3 और एक है 5। एक को मान ले रहा है X, एक को मान ले रहा है Y।
5 अवलोकनों का मध्यमान 3 है। अगर 5 में से 3 अवलोकन दिए गए, 1, 3 और 5, और इनकी भिन्नता मतलब वेरिएंस जो दिया गया वो 2 दिया गया है। बाकी 2 ज्ञात करना, बाकी के 2 को ज्ञात करना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। भैया अगर हम कहें इसका जो मीडियन, इसका जो माध्य दिया गया, मीन दिया गया है, जो माध्य दिया गया है वो कितना है, इसका माध्य जो दिया गया वो 3 दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 5 का है तो हम कह सकते हैं 5 को जोड़ करके 1 + 3 + 5 + x + y बराबर 5 3 कितना हो जाएगा, बटे 5 करेंगे, यहाँ पहुँचेगा 5 3 15, 5 3 8 1 9, तो x + y बराबर हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा, 5 3 8 1 9, 15 में से जाएगा 6 बचेगा। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालें तो y बराबर हो जाएगा 6 - x, चाहे y की निकालो चाहे x की, एक पे काम कर ले रहा है, एक वेरिएबल पे काम कर ले रहा है, y बराबर हो जाएगा 6 - x, ठीक है। अब पूछ रहा है वो, अगर इनका वेरिएंस 2 है, यहाँ से समझना पड़ेगा आपको। वेरिएंस मतलब क्या होता है, वेरिएंस मतलब होता है वेरिएंस अगर देखें मीन ऑफ स्क्वायर, क्या पूछ रहा है, वेरिएंस है ना, वेरिएंस बराबर होता है मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। वेरिएंस बराबर होता है, ये वाला सूत्र याद रखिए, देखो यहाँ वर्ग यहाँ वर्ग, ये वर्ग अंतराल वाला है ना, सूत्र जो बनाया बहुत अच्छा बनाएगा, मीन ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ मीन कैसे होगा, वर्ग अंतराल जो वर्ग है जी, ये वाली क्या है, वर्ग संख्याओं का माध्य, इन संख्याओं के वर्गों 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 का माध्य, इसका मतलब ये है इन संख्याओं के वर्गों का माध्य माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, माध्य का स्क्वायर, माध्य का स्क्वायर, माध्य का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो माध्य का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माध्य का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, माध्य का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मीन इन संख्याओं का, अब आगे लिखा होता है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल्स, तो इन संख्याओं के वर्गों, इन संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालो, तो वर्गों का माध्य कैसे निकाल लेंगे भैया, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, और y का स्क्वायर हुआ तो sx - x का स्क्वायर, क्योंकि एक ही बस हमको मिले, माइनस बटे यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5, यही तो लिखा गया स्क्वायर ऑफ मीन। अब स्क्वायर किसका, वर्ग इसके वेरिएबल्स का, बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, कितना है भिन्नता, इसका 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 36 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, और 36 x स्क्वायर माइनस 12x बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 3 3 का 9, वहाँ से यहाँ ला देंगे, 3 3 का 9, यहाँ कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 11, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने गए तो हो जाएगा 25 और 10 35, 25 10 35, और 25 10 35, यहाँ बचेगा 55, यहाँ देखो यहाँ बचेगा 55, 11 5 55, यहाँ 35 35 और 36 हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा 71, और यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 12x, ठीक है। 71 से उस तरफ ला दें इसको, तो यहाँ 0 बचा दें, तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, 71 में से 55 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, प्लस का बचेगा, और यहाँ बचेगा 6 1 बच जाएगा, यहाँ 2 का अगर भाग बराबर कितना हो जाएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0, 8 बराबर 0। अब इस सॉल्यूशन को हल ना करके इसकी ऑप्शन रख दो, ऑप्शन में अगर 2 रखे तो क्वालिफाई करा रहा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 में 4 जाएगा 8, 8 बराबर 0 हो जाएगा, 2 तो होना ही चाहिए इसका एक। दूसरा 3 रखेंगे तो क्या हाल चाल है, 3 3 का 9, 6 18, 18 9 8 17 नहीं हो पाएगा,
4 रखो, देख लो 4 रखेंगे कितना है, 4 चौको 16, 4 छंग 24, 24 और 16 8, यहाँ से बचेगा आपका 2। इसकी जो सॉल्यूशन करेंगे आप कर लेना, 2 और 4 आएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 और 4, कितना आ जाएगा 2 और 4। तो बाकी तो इसके जो आंसर हो गए वो कितना होंगे, 2 और 4 होंगे। तो ऑप्शन 15 क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 से 20 तक में। 16 से 20 तक एक टेबल दी गई है, ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में क्वेश्चन 16 से 20 तक एक सॉल्व करना है आपको। तो क्या 16 नंबर लिख रहा है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, ये आप स्वयं कर लीजिएगा। 17 वाला इसी तरीके से है, तो हम आपके आंसर मैच करा दे रहे हैं, आप स्वयं कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है, आप कर पाएंगे। 16 का ए 2016, 17 का ए 19.05, 18 का डी सी, 18 का ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है और सेल्समैन सी है। 18 का ऑप्शन डी है और सेल्समैन सी है। 19 का सी 2019 और 20 का होगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। पेपर को आप लोग लगातार इसको सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास आपको एक परफेक्ट आदमी बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। रोज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।